नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। पिछले क्लास में आयत से संबंधित प्रश्नों को मैं स्टार्ट किया था और उन्हीं प्रश्नों को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे प्रश्न ले रहा हूं जो एग्ज़ाम में आपको परेशान करते हैं। लेट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लास को आपको समझने के लिए फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए आयत का, फिर आसानी से चीज़ें हो सकता है। दूसरा चीज़ इसमें क्या समझना है आपको, प्रश्न जो बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा है, आपको पूछा क्या है और दिया क्या है। इस चीज़ों पे अपने को ध्यान देना जरूरी है। देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न देखेंगे, छठवां प्रश्न, 5 प्रश्न तक कवर किया जा चुका था। छठवां प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखें। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 70 मीटर है। मतलब कि लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई कितना है 70 मीटर। इसके मध्य में प्रत्येक 6 मीटर चौड़ाई वाले केवल 2 मार्ग हैं। इस मार्ग में 40 गुना 40 सेंटीमीटर आकार वाले कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। आपको प्रश्न क्या समझ में आया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपने प्रश्न को समझा ही नहीं और उस प्रश्न के वर्डिंग के अनुसार आपको अभी क्या करना है, चित्र बनाना है, और वही चित्र बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे कैसे होने वाला है। देखें पहले सॉल्यूशन छठवां है। क्या बोला, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, तो ये हो गया उस आयताकार पार्क की लंबाई। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, ये लंबाई हो गया और चौड़ाई। लंबाई कितना बोल दिया गया है इसमें 40 मीटर, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये आपका चौड़ाई बोल लो 70 मीटर ऐसे, और ये इसको लंबाई बोल सकते हो आप 40 मीटर। आपकी इच्छा, इधर 40 रखें या इधर 70 रखें। अब क्या बोला गया है देखें ध्यान से। इसके मध्य में प्रत्येक 6 मीटर चौड़ाई वाले केवल 2 मार्ग हैं, केवल 2 मार्ग। और कहाँ पे, मध्य में, मतलब कि इसके बीचों बीच एक रास्ता जाएगा कुछ इस प्रकार से, फिर इसके बीचों बीच इधर से एक रास्ता जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 मार्ग तो हो गया, जिसका चौड़ाई कितना समझ में आ रहा है 6 मीटर। मतलब कि 6 मीटर ये चौड़ा है पूरा का पूरा ऐसे, 6 मीटर ये चौड़ा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात ध्यान में देने का, आपको क्या करना है प्रश्न में, इस मार्ग में मतलब कि ये जो 2 ठोक रास्ता बना है उसमें अपने को ना पत्थर लगाना है, और उस पत्थर का आकार क्या है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर चौड़ाई का पत्थर लगाना है आपको। तो आपको प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसे 40 सेंटीमीटर के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए, अब यहीं पे तो दिमाग लगाना जरूरी है कि कैसे निकाला जाए। तो भाई देखो, मेरे को 40 मीटर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर आकार का एक पत्थर लगाना है यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना चाहिए, इस मार्ग का ही क्षेत्रफल निकालना चाहिए। ठीक है, इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहिए। अब वो क्षेत्रफल अगर निकल गया तो क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल में 40 गुना 40 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल को अगर मैं भाग लगा दूं, इसके क्षेत्रफल को मैं 40 गुना 40 से अगर मैं भाग लगा दूं तो पत्थरों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, सबसे पहला काम तो यही हुआ कि इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल को अपने को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो इस बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये कितना है आपके पास 70 गुना 40 मीटर में है ना, और चीज़ें, और ये भी ध्यान देने का कि जो पत्थर है वो सेंटीमीटर में है। तो एक काम किया जाए, 70 मीटर और 40 मीटर जो भी आएगा इसका आंसर मीटर में आएगा, उसको हम लोग बदलेंगे बाद में सेंटीमीटर में। तो कुल एरिया ना, टोटल एरिया कितना हो गया अपने पास 70 गुना 40 मीटर गुना मीटर स्क्वायर होगा 7 चौक 2800 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, इस पूरे का एरिया। अब इस पूरे एरिया में इसको घटाना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है। तो बात फिर ध्यान से सुने, अगर ये 70 है तो ये वाला
और इतना, ये कितना बचा? ये 70 में 6 गया, 64 बच गया आपके पास। 64 में आपका 28 ये होगा, ठीक है, सॉरी 32 इतना होगा और 32 इतना होगा, तभी तो आधा आधा बटेंगे ना भाई। ये टोटल 6 है, तो 6 इधर आधा और इधर आधा कितना हो जाएगा? 32 और ये 32, मतलब कि ये 32, ये 32, ये भी लंबाई 32, ये भी लंबाई 32, मतलब कि इन चारों के लिए मेरे को लंबाई कितना मिल चुका है? 32 32 32 मिल चुका है। चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई टोटल कितना था? 40। 40 में ये 6 तो रास्ता खा गया, तो 40 में 6 गया, कितना बच गया? 34, मतलब कि ये 17 और ये भी 17, ठीक है। अब दिमाग में क्या फिट हुआ कि ये कितना था? 32, ये कितना था? 17, 32 17, 32 गुना 17 करूँगा तो ये एक आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ऐसे ही आपके पास कितने आयत दिख रहे हैं? टोटल 4। तो और आयत, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल अगर मेरे को निकालना है तो क्या समझ में आया? 32 गुना, ये 32 था, 32 गुना आपके पास 17, ठीक है, ये 17। लेकिन बात ध्यान से कि ये तो सिर्फ एक आयत का क्षेत्रफल है, इतने का, मेरे को 4 का निकालना है। तो टोटल मैं 4 का निकालूंगा तो गुना किया जाए 4 से। पहले मैं 17 को गुना कर देता हूँ 32 से। 17 दूनी 34, 3 बच गया, 17 तिया 51, 51 और 3 54, ठीक है। गुना में और 4 है, इसको हल किया जाए, ये कितना आ रहा है? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 पंचे 20 और 1 21, 2176 मीटर स्क्वायर ना। अभी सेंटीमीटर में मैं बदला ही नहीं हूँ। अब समझे बात को कि ये टोटल एरिया में से ये आयत के एरिया को, इन आयत के एरिया को मैं घटा दूँ तो मेरे को मिल जाएगा ये बीच वाला एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो यही तो मेरे को चाहिए, ये बीच वाला एरिया ही। अब ये बीच वाले एरिया को निकालना है तो क्या करना चाहिए? इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल ना, रास्ते, बीच वाले एरिया मतलब कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना मिल गया अपने को? 2800 में घटाया जाए किसको? 2176 को, तो ये कितना मिला? तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपको? 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, फिर ये 7 में 1 गया 6, 2 में 2 गया, कैंसल आउट हो गया वो। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको क्या मिला? 624 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? 624 मीटर स्क्वायर। लेकिन उस रास्ते में जो पत्थर लगाया जाना है वो 40 गुना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले का लगाना है। तो आपको ये यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर बना ले या तो सेंटीमीटर को मीटर। मीटर को सेंटीमीटर बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर के लिए 100 का गुना कर दूंगा तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मीटर 2 बार है, इसलिए 100 गुना 100 2 बार करना पड़ेगा। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या लिखाया जाएगा? 624 के आगे आपको 4 शून्य लगाना पड़ेगा, तब ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। इसी रास्ते में जो पत्थर है जिसका एरिया क्या है? 40 गुना 40, ठीक है। ये एरिया, इतने एरिया का पत्थर लगाना है। तो कुल कितने छोटे छोटे पत्थर लगेंगे? छोटे छोटे पत्थर लगेंगे, नहीं पता कितने पत्थर लगेंगे छोटे छोटे। तो मैं सिंपल से इक्वेशन बना रहा हूँ। रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, सॉल्यूशन देखें आगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, इसी रास्ते के क्षेत्रफल में आपके पास पत्थर, एक पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल। अब पत्थर कितने लग रहे हैं? एक पत्थर हो गया, 2 पत्थर हो गया, 3 पत्थर हो गया, ऐसे ऐसे करके लगने वाले हैं ये। तो मेरे को नहीं पता कि कितने पत्थर लगना है, लेकिन ये भी पता है कि हर एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या होने वाला है आपके पास? 40 गुना 40। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? पत्थरों की संख्या, जिसको मैं यहाँ से यहाँ पे n करके दर्शा देता हूँ, ठीक है। ये बना आपके पास इक्वेशन। रास्ते का क्षेत्रफल क्या था? 624 और 4 ठोक 0 है आगे में, तो 6 24 फिर 4 बार 0 बराबर पत्थर का क्षेत्रफल सुने 40 गुना 40 और पत्थरों की संख्या क्या है? n।
अब इसको सिंपल सा अपने को हल किया जाए और आंसर पाया जाए। अब यहाँ पे जगह का कमी हो रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट हल कर रहा हूँ। 0 2 0 यहाँ से कैंसल आउट हो गया। अब ये भी भाग जाएगा ना, 4 से भाग लगा देते हैं पर 4 से भाग लगाया मैं, 4 एकम 4, 2 बच गया 2 बच गया, मतलब कि 22 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 4, 4 छके 24 और ये 4 शून्यम 4 शून्यम, मतलब कि 4 से भाग लगाया तो आपके पास 15,600 आया। अभी एक 4 से और भाग लगाना है, ठीक है। ऐसे तिर्यक गुना के किए रहते तो ये सब नीचे में आया रहता, तो 4 से और भाग लगाऊंगा मैं इसको, तो ये जाएगा आपके 4 तिया 12, 3 बचा 3 6 36, 4 नियम 36, 4 शून्यम 4 शून्यम, ठीक है। तो ये n का वैल्यू है। n इक्वल टू कितना मिला आपको 3900, अर्थात वहाँ पे कितने पत्थर लगाने की आवश्यकता है, 3900 पत्थर लगाने की आवश्यकता है। देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। ऐसा नहीं सोचे कि आपके एग्ज़ाम में सरल सरल ही प्रश्न दे दिए जाएंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको पिक्टोरियल इमेज बनाना पड़ेगा, मतलब कि पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको दिमाग में, और उस पिक्चर को आपको बोर्ड में मतलब कि आपके पेपर में उतारना पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। मैंने सोचा कि टोटल एरिया में से इन छोटे छोटे एरिया को अगर हटा दूँ, अर्थात घटा के निकाल दूँ, तो जो एरिया आएगा वो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। उसे अगर उस रास्ते के क्षेत्रफल को अगर मैं पत्थर के क्षेत्रफल से भाग लगा दूं तो पत्थरों का संख्या मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, 7वां प्रश्न, क्वेश्चन 7 देखें। 7वां प्रश्न क्या लिखा, चित्र में AB बराबर CD बराबर 9 मीटर, मतलब कि AB और CD दोनों का लेंथ कितना समझ में आ रहा है आपको, 9 मीटर। AC और BD का मतलब कि ये कितना है आपका 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, मतलब कि लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर है ना, मीटर। देखो मीटर में दिया है, सभी जगह मीटर लिखा है, ऑप्शन में भी मीटर लिखा है, सेंटीमीटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। अब देखो क्या लिखा, अछायांकित भाग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 1 मीटर है। क्या बोला, अछायांकित। तो छायांकित और अछायांकित क्या है, यहाँ पे मैं जो डैश डैश किया हूँ वो क्या है, छाया वाला भाग है, जबकि ये बिना डैश वाला जो आयत दिख रहा है ना अंदर में, वो क्या है आपके पास अछायांकित। और इसी के बारे में बोल रहा है कि इसका लंबाई कितना है 3 मीटर और चौड़ाई कितना है 1 मीटर। लंबाई कितना बोला 3 मीटर और चौड़ाई कितना है 1 मीटर, लंबाई 3 चौड़ाई 1, तो इधर भी लंबाई कितना होगा 3 और ये चौड़ाई कितना होगा 1। अब आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब कि ये जो नीला नीला जो छाया किया हूँ उसका क्षेत्रफल बताना है। अब फिर सिंपल सी बात, टोटल एरिया में से यदि मैं इस अछायांकित वाले भाग को घटा के फेंक दूँ तो ये छाया किया गया भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब डाटा आपको दिया है कि बड़े से आयत का क्षेत्रफल क्या समझ में आ रहा है 9 गुना 5, इससे घटा दिया जाए छोटे से आयत का क्षेत्रफल 3 गुना 1। प्रश्न बड़ा सा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन देख सकते हैं तुरंत कैसे निकल रहा है। यहाँ पे 9 पंचे 45 माइनस 3 एकम 3, तो 45 माइनस 3 कितना हो गया 42 मीटर स्क्वायर। अछायांकित भाग, ये नीले नीले भाग का आपको एरिया समझ में आ गया, कितना है 42 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न देखें। अब क्या लिखा है, एक आयत की माप 140 मीटर गुना 70 मीटर है, उसके केंद्र में वृत्त का व्यास 28 मीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को बताना है। मतलब ये एक आयत है और आयत के बीच में कोई एक वृत्त है जिसका व्यास डायामीटर कितना है 28 मीटर है। अपने को बताना है इस छाया वाले भाग का क्षेत्रफल। अब पहले तो दिमाग ये लगाया जाए कि ये छाया वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो टोटल इस क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वृत्त वाले क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा इस शेडेड पोर्शन का मेरे को मिल जाएगा एरिया, ठीक है। तो बात फिर वही, टोटल क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा और इसको घटाना है तो इसका क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा,
एक तो आयत के क्षेत्रफल का और एक तो वृत्त के क्षेत्रफल का। अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वृत्त से संबंधित कि वृत्त की परिधि अगर बोला जाए, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, जहाँ पे r क्या है रेडियस, और वृत्त का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, r क्या है रेडियस है, ठीक है। d जो दिया है प्रश्न में डायामीटर हमेशा क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो डाया को भाग लगाना पड़ेगा 2 से, ठीक है, तब निकलेगा रेडियस। तो आयत का माप एक लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन 7वां, आयत का माप क्या चल रहा है 140 गुना 70, तो ये एरिया निकल गया किसका टोटल आयत का। इसमें से अगर मैं घटाऊं किसको एरिया किसका वृत्त का, तो पाई, अब देखें r स्क्वायर ना, लेकिन व्यास दिया है 28 और यहीं पे गलती कर देते हैं, r स्क्वायर के जगह में 28 का वर्ग रख देते हैं। ये तो डायामीटर है, आपको r चाहिए तो इसका क्या करना है आपको आधा, व्यास का आधा क्या होगा 14 होगा, 28 का आधा 14, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू यहाँ पे रखा जा सकता है, या इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, 14 का वर्ग मतलब कि 14 गुना 14, हल किया जाए 14 सत्ते 98, ठीक है, 2 0 9800, 140 गुना 70, पाई का वैल्यू 22/7 गुना 14 गुना 14, यहाँ से 7 दूनी 14 और ये 22 दूनी 44, ठीक है, 9800 माइनस 22 दूनी 44 गुना 14, फिर आगे सॉल्यूशन 9800 माइनस 14 चौक 56, 5 बचा, 14 चौक 56, 56 और 5 हो गया 61। 9800 में से 616 को घटा दिया जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिला देखें, 10 में 6 गया 4, ठीक है, 9 में 1 गया 8, फिर 8 में 6 गया 2 और लास्ट बच गया आपके पास 9, तो 9284 मीटर स्क्वायर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को मैंने पढ़ा, प्रश्न में जो चीज़ आपको मांग रहा है उसको कैसे निकाला जाए इस पे दिमाग लगाना है। टोटल में से अगर वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। टोटल क्षेत्रफल मतलब कि आयत का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, घटाना है ना उसको, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर है पाई r स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की परिधि का जरूरत यहाँ पे पड़ा नहीं, आगे के जब मैं टाइप में आऊँगा और जिसमें सिर्फ और वृत्त की बात करूँगा तब फिर इस फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा। अच्छा, प्रश्न ये 7वां नहीं 8वां था ना, प्रश्न 8वां। अब प्रश्न 9वां देखें। प्रश्न समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है देखो, एक आयताकार मैदान 40 मीटर गुना 36 मीटर में चराई के लिए घोड़ा रखा जाता है। अब उसने बोला आयताकार मैदान, तो मेरे दिमाग में आया एक आयत, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 36 मीटर, तो लंबाई 40 और ये चौड़ाई 36 मीटर। अब क्या बोला गया, और चराई के लिए एक घोड़ा रखा जाता है ना इस आयताकार मैदान में, 14 मीटर लंबी रस्सी में एक कोने से बांध दिया जाता है। एक घोड़ा रखा जाता है और 14 मीटर लंबी रस्सी में एक कोने में बांध दिया जाता है। क्या लिखा है इसने, एक कोने में बांध दिया जाता है, कोने में ना, बीच में नहीं, कॉर्नर में, मतलब कि या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, कहीं पर भी। मान लो यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया गया, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देंगे। मान लो यहाँ पे बांध दिया गया और उस लंबी रस्सी का जो लंबाई है वो कितना है 14 मीटर। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ कहीं पे बांधा गया है और लंबाई कितना है आपका 14 मीटर है, तो वो घोड़ा ना पूरा का पूरा ऐसे घूमते 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 कितना कवर कर पाएगा, जितना उस रस्सी का लंबाई है। मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक वृत्त का निर्माण होने वाला है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होने वाली है 14 मीटर होने वाली है। ऐसे समझ में आया क्या ये बात? तो ये हो गया आपका 14 मीटर का रेडियस, लंबी रस्सी में एक कोने में बांध, रेडियस कहीं पे नहीं लिखा है प्रश्न में, ये मैं समझा पिक्चर के माध्यम से। 14 मीटर लंबी रस्सी में एक कोने में बांध दिया जाता है।
यह कितने क्षेत्र पर चढ़ सकता है। अब ध्यान देने वाली बात अच्छे से कि यह कितने क्षेत्र पर चढ़ सकता है, मतलब कि घोड़ा कितने क्षेत्र पर। अब कितने क्षेत्र पर चढ़ सकता है बोलने का मतलब है यहाँ पे आयताकार मैदान है, मैदान इधर है ना, तो इधर के एरिया को चढ़ने की बात किया जा रहा है। अब घोड़ा तो चढ़ सकता है पूरा का पूरा, यहाँ पे जितना भी एरिया दिख रहा है उतने को चढ़ सकता है, लेकिन इधर तो घास नहीं है, घास तो इस आयत वाले क्षेत्र में है। तो एक काम किया जाए, ये आपका अगर देखना चाहो तो ये आपका टोटल कितना हिस्सा बन रहा है, 1/4 हिस्सा ये, 1/4 हिस्सा ये, 1/4 ये और 1/4 ये। तो टोटल मैं क्या कर लूँगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया निकल जाएगा किसका, घोड़ा कितने क्षेत्रफल पर चढ़ सकता है। तो पाई मतलब कि 22/7, आर का वैल्यू कितना मिला है 14, आर स्क्वायर है इसलिए 14 × 14, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14। अब ये 14 दूनी 28, तो 22 का गुना करना है अपने को 28 से, 22 का गुना करना है 28 से, तो ये कितना मिल गया अपने को 22 का गुना करना है 28 से, या इसको और तोड़ के लिखना चाहो तो ऐसे 28 का 2 गुना कितना हो गया 56, 56 गुना 11 लिखा जा सकता है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से आप हल कर सकते हैं, 11 छके 66, या फिर ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो 6, 6 5 11, ठीक है। फिर 1 बचा, 5 और 1 6, मतलब कि 11 गुना 56 आपको क्या देगा 616 मीटर, मीटर में था ना, 616 मीटर स्क्वायर देगा। अब फिर ध्यान देने वाली बात, 616 मीटर स्क्वायर तो पूरा का पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया में 1/4 हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा 4 हिस्से में बटा ना, तो 1/4 हिस्सा को चढ़ रहा है कौन, घोड़ा। तो 616 का, इसलिए आंसर देखें ना, 616 का कितना निकालना चाहिए आपको 1/4, तो 1/4 कितना मिल गया 4 एकम 4, 2 बच गया 21 हुआ, 4 पंचे 20, फिर 1 बच गया 16 हो गया, 4 चौक 16, 154 मीटर स्क्वायर के एरिया पे घोड़ा उस आयत के 154 मीटर स्क्वायर एरिया पे चढ़ सकता है। कौन, ये घोड़ा, ठीक है। एक ऐसे आंसर दिया जा सकता है, या आप एक काम कर सकते हो, इस टोटल भाग में से इतने वाले भाग को घटा डालो, ठीक है, इतने वाले भाग को। अब वो करूँगा तो हो सकता है मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए मैं क्या किया, पूरा का पूरा इस वृत्त का एरिया निकाल दिया। चूँकि वृत्त कॉर्नर पे है ना उसका केंद्र, तो कॉर्नर पे है, तो ये आपका 1/4 बनेगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। मेरे को सिर्फ क्या चाहिए 1/4 का मान चाहिए, तो टोटल को भाग लगाया मैं 4 से। 1/4 मतलब कि, या तो ये बोला जा सकता है टोटल एरिया को मैं गुना किया 1/4 से। उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा, अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके आगे मैं और अच्छे क्वेश्चंस लूँगा, क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। एग्ज़ाम में सरल प्रश्न नहीं आने वाले हैं, आपको कठिन स्तर के भी प्रश्न देंगे, वहाँ तक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।